पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आज इस सुबह के आराधना में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों के सभा में उसकी स्तुति गाओ। इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और बीना बजाते हुए उसका भजन गाए, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहने वाले परमेश्वर पिता, जगत के निर्माण करते अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर, मूसा के पिता परमेश्वर, एलिया के पिता परमेश्वर, एलीशा के पिता परमेश्वर, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के पिता परमेश्वर, जगत से प्रेम के द्वारा अपने प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करने वाले खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं कि आज इस नए दिन में प्रभु आपने हमें आशीषित किया। यह नया दिन प्रभु आपने हमारे जीवन में, आपने हमारे परिवार में, आपने हमारे बाल बच्चों में, आपने हमारे कलीसिया में अनुग्रह के द्वारा दिखा दिया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की रोशनी, आज के तमाम आशीष प्रभु आपने हमारे जीवन पर उड़ेल दिए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज इस सुबह के समय में प्रभु आपने हमारे शरीर पर आपका नियंत्रण रखा, हमारे हृदय के जो बीट से प्रभु नॉर्मल चल रहे हैं, आपने बुद्धिमत्ता से प्रभु आपने में स्थिर ऐसा रख दिया है सुबह के समय में। और प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में इकट्ठा होने का अवसर दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज इस सुबह के समय में हम सब आपके सियासत के नजदीक आए। प्रभु आप हमारा स्वीकार कीजिए, आप हमारी प्रार्थना का स्वीकार कीजिए, आप हमारे परिवार का स्वीकार कीजिए, आप हमारे कलीसिया का स्वीकार कीजिए और प्रभु यीशु मसीह आप हमें आशीषित कीजिए। ये हम आपसे विनती करते हैं प्रभु। जब हम इस आराधना के द्वारा अपने घर पर जाएंगे, उस समय प्रभु आपके आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया प्रभु हम सब पर रखना, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु आज इस सुबह के समय में आप हमारा स्वीकार कीजिए प्रभु यीशु मसीह। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। उपासना संगीत 33 नंबर का गीत गाते हैं। कलीसिया से विनती हम हमारे जगहों पर खड़े हो। Yeah.
विश्वास हम एक आवाज में इसे पुकारेंगे और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर जो विश्वास रखते हैं उसे प्रकट करेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। कलीसिया से विद्या अपने जगह पर बैठ जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको और मुझे संभाला है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए अपने बाल बच्चों के लिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए पिछले हफ्ते भर में जो भी काम किया है। हर दिन काम करते समय में प्रभु ने हमें अच्छी सोच दी, विचार दिया, सामंजस्य और उसके अनुग्रह से भर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि अपने परिवार में प्रभु ने हमें रखा है और हर जरूरत से हमें आशीषित किया। उसी प्रकार से जो स्कूल्स ऑनलाइन चल रहे हैं बच्चों में प्रभु ने सहायता दे रहा है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अपने जो रिश्तेदार हैं उनके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो अपने परिवार के सदस्य अपने से दूर है उनके लिए भी प्रभु को धन्यवाद दीजिए। उनसे दूर है परंतु परमेश्वर का आत्मा उनके साथ है, प्रभु उन्हें संभाल रहा है, प्रभु उनकी हर एक जरूरत को पूरा कर रहा है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अपने कलीसिया के लिए भी प्रभु को धन्यवाद दें कि 2021 कलीसिया में जोड़ दिया है और हम सबको इकट्ठा होने के लिए इस भवन के दरवाजे खुले किए। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। पिछले हफ्ते भर में प्रभु ने चंगाई का हाथ हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर रखा है और हर दिन हमने जो भी भोजन किया है प्रभु ने हमें शक्ति दी, हमें ताकत दी, हमें सामर्थ्य दिया। इसलिए हम हमारे परिवार में हैं और जो भी काम हमारे जीवन में उसे हम कर पाए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि हमारे बुजुर्गों को भी पिछले हफ्ते भर में प्रभु ने संभाला, उनकी हर एक जरूरत को पूरा किया है। हमारे बीच में रखकर प्रभु ने हमें आशीषित किया है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हमारे घर में, हमारे परिवार में अगर जरा हमारे बच्चे कमजोर है, दुर्बल है, शक्तिहीन है तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप उन्हें शक्ति देना, सामर्थ्य देना, आप उन्हें ज्ञान देना, समझ देना। ये सभी आशीष प्रभु यीशु मसीह के पास है। और अपने बच्चों के लिए मांगिए, अपने नौजवानों के लिए मांगिए कि प्रभु ने उन्हें इन जवानी में रखा है तो हर एक बुराई से दूर रखे, बुरी बातों से दूर रखे, बुरी आदतों से दूर रखे। जहाँ कहीं भी वो जाए उस समय में प्रभु का भय उनके साथ रहे। प्रार्थना कीजिए। जो पूरे मित्र होते हैं, गर्ल्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, बॉयज होते हैं, उसी प्रकार से पूरे स्त्री पुरुषों से उन्हें दूर रखें। प्रार्थना कीजिए
अपने नौजवानों के लिए कि प्रभु उन्हें आप समझ देना, जिस प्रकार से दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में समझ थी, ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आशीष है, वो आशीष उनके जीवन में रहे, उन्हें हर बुराई से बचाए रखे। इसलिए प्रार्थना कीजिए अपने नौजवानों के लिए, अपने परिवार के बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों में जो नौजवान बच्चे हैं उनका नाम लेके परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु उन्हें संभाल, आपकी शक्ति देना, आपका वचन उनके जीवन में हर दिन बढ़ते रहे, हर दिन परमेश्वर की आज्ञाएं उनके जीवन में रहे। प्रार्थना कीजिए अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रखा है। जो भाई बहन का पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होगा, आप अपने आप को प्रभु के सामने लेकर आइए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए अपने पति पत्नी के लिए कि हमारे बीच में प्रभु आपका आनंद रहे, आपकी शांति रहे, आपकी मोहब्बत रहे। प्रार्थना कीजिए पति पत्नी के जीवन के लिए, प्रार्थना कीजिए। जो भी चीजों के वजह से शैतान आता है और मन को दुख करता है, मन में अविश्वास पैदा करता है और एक दूसरे के प्रति घृणा उत्पन्न करता है, वो सभी बातों को मिटा दीजिए और अपने परिवार में प्रभु की मोहब्बत रहे, जो मोहब्बत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने आपसे और मुझसे पूरे जगत से की है। प्रभु को मांगिए कि प्रभु आपकी मोहब्बत हम हमारे पति और पत्नी के जीवन में रखें, ताकि प्रभु हम जगत में आपकी गवाह बने। प्रार्थना कीजिए जो भी आर्थिक रूप से दुर्बलता होगी उसमें सहायता के लिए परमेश्वर को मांगिए कि प्रभु हम जो भी मेहनत करते हैं वो हमारे मेहनत में सच्चाई रहे, आपकी आशीष रहे, बरकत रहे। जिस प्रकार से अब्राहम को परमेश्वर ने आशीषित किया था धन दौलत से, उस प्रकार से प्रभु से कहिए कि हम सच्चाई के मार्ग पर चले और आपसे हर दिन आशीष पाते रहे। हमारे कामों पर जो भी दिक्कतें होगी उसे भी प्रभु के सामने रखिए कि प्रभु उन सभी बातों को निकाल दे और हमें विश्वास में बढ़ा। किसी भाई को बहन को बुरी आदत होगी उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो सब बुरी आदतें निकल जाए। अपने पति के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने बुजुर्गों के लिए प्रार्थना कीजिए कि जो भी बुरी आदतें होगी उसे दूर कर दे प्रभु, उन्हें सहायता कर। उनके शरीर में प्रभु आपकी शांति देना, उनके शरीर में प्रभु जो पवित्र आत्मा का गिफ्ट है, फ्रूट है, सेल्फ कंट्रोल, संयम, वो देना, ताकि उसके द्वारा शैतान के मोह में, शैतान के जाल में न फंसे, परंतु उससे मुक्त हो जाए। प्रार्थना कीजिए कि हमारे कलीसिया में प्रभु की शांति रहे, प्रभु का आनंद रहे और हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु आपने हमारे कलीसिया में संडे स्कूल MYMWCS रखा है। इस नए साल में प्रभु हम जो भी काम करने जा रहे हैं वो सभी आप आशीषित कीजिए। इन सभी भाइयों बहनों को प्रभु आप सहायता करना, ताकि उनके द्वारा प्रभु कलीसिया में आपका वचन हर दिन बोया जाए और हम विश्वास में बढ़ेंगे और आपसे हर दिन आशीष पाते रहें। मेथोडिस्ट मेंस क्वायर और सभी प्रेजेंट वर्शिप के नौजवानों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके जीवन में आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई हर दिन रखना। और जब भी हम प्रभु हफ्ते में से प्रभु जब इस रविवार की आराधना में आते हैं प्रभु, नए जोश से, आत्मा से भरकर प्रभु आपकी स्तुति और प्रशंसा करने वाले बने। हमारे कलीसिया में अगर जब कोई बीमार है तो प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप शक्ति देना, आप प्रभु चंगाई देना,
आप प्रभु उनके शरीर में नया संजीवन भर देना। आप उन्हें प्रभु आपके सामर्थ्य से भर देना, ताकि प्रभु जो भी बीमारी है, कमजोरी हो निकल जाए। और जो भी डॉक्टर्स प्रभु उन्हें दवाई दे रहे हैं प्रभु, उस दवाई उनके शरीर पर लागू कर देना, ताकि उसके द्वारा चंगाई प्राप्त हो जाए और प्रभु आपकी महिमा हो। प्रभु हमारे कलीसिया में अब तक आपने हमें संभाला, आपने हमें आशीषित किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम हमारे मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए भी धन्यवाद देते हैं। सभी बिशप्स, सभी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, सभी पासवान और सभी इंस्टीट्यूट्स और जो हॉस्पिटल्स हमारे प्रभु, हम सब पर आपका आशीष देना और सच्चाई से ईमानदारी में पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सेवकाई करें और उसके द्वारा परमेश्वर पिता आपसे हर दिन आशीष पाए। इस प्रकार का अनुग्रह हमारे मेथोडिस्ट चर्च इंडिया पर देना और जो भी परेशानी है, दिक्कत है, वो सब दूर कर देना। जो जरूरत है वो स्वर से पूरी कर देना, ये हम आपसे विनती करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश के पंतप्रधान के लिए, उनके मंत्रिमंडल के लिए। प्रभु ने आपने संभाला, हर राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु पिछले साल भर ने आपने संभाला। इस नए साल में अपने देश की, अपने राज्य की जिम्मेदारी उठाते समय में प्रभु हर एक की जरूरत को पूरा करेंगे, हर एक की देखभाल करेंगे, हर एक के साथ न्याय व्यवस्था अच्छी तरह से होगी, हर एक इंसान को अन्न, वस्त्र और छप्पर होगा, जिनके कारण प्रभु वो भूखे न रहेंगे, प्यासे न रहेंगे, तो हर एक की जरूरत को पूरा किया जाएगा। इस प्रकार की आशीष प्रभु सब पर देना। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे देश पर आपका अनुग्रह रखिए और हमारे देश में जो भी अत्याचार होते हैं वो सब रुक जाए, जो भी इनजस्टिस हो रहा है वो रुक जाए और उसके द्वारा प्रभु सच्चाई हमारे देश में बहे। हमारे देश में जो स्वतंत्रता दिया है उसके द्वारा हम एक दूसरे से मोहब्बत से रहे, भाईचारा से रहे। इसलिए प्रभु आप हमें आशीषित करना। हमारे देश में प्रभु जो किसान लोग हैं अपनी खेती में फसल उगाते प्रभु, उस फसल पर आपका आशीष देना। हमारे देश में हर प्रकार का प्रभु आपने अन्न दिया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर फसल पर, हर ऋतु पर प्रभु आपका आशीष रखिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उन्हें भी आप प्रभु सच्चाई से, ईमानदारी में देश के प्रति काम करने के लिए प्रभु आप उन्हें आशीषित कीजिए। उसी प्रकार से जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, जो भी प्रभु प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज है, ओनर्स है, वो भी हमारे देश के हर एक भाई बहन से प्रभु अच्छी तरह से व्यवहार करें, उनकी हर एक जरूरत को पूरा करें, उनकी मजदूरी पूरी दे। इस प्रकार से प्रभु आपका प्रेम, आपकी इंसानियत हर एक के बीच में रहे। इस प्रकार की आशीष आप हमारे देश में दीजिए प्रभु। जो भी बुराई है, जो भी दुरात्मा है, उसे निकाल दीजिए और प्रभु जो बुरी संगठना है उन्हें दूर कर दीजिए, जो बुरे विचार के लोग हैं उन्हें दूर कर देना। और प्रभु आपके प्रेम से, आपकी शांति से हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, इस प्रकार की आशीष आप हमारे देश में देना, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने हमारे देश को इस नया साल दिखाया, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इस सुबह के समय में जब हम आपके सिंहासन के नजदीक आए, तो आप हमारा स्वीकार कीजिए। आज इस आराधना में प्रभु हम आपकी महिमा करने जा रहे हैं प्रभु, आप हमारा स्वीकार कीजिए प्रभु। हमने कोई गलती की तो प्रभु हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। उस क्रूस के द्वारा प्रभु आपने हमारे लिए उस पवित्र लहू को बहाया प्रभु, उस पर हमारा विश्वास हर दिन बढ़ते रहे। उस क्रूस के द्वारा प्रभु आपने हमारे लिए अपने शरीर को मोड़ा तोड़ा, उस विश्वास में हर दिन हमें बढ़ाना। क्यों तो प्रभु आपने हमें जो सजा, हमें जो शिक्षा, हमें जो नरक, हमें जो अग्नि मिलने वाली थी, उससे हमें दूर किया है, बचाया है प्रभु। तो आपने हमारे जीवन में अनंतकालीन जीवन का आनंद और प्रेम और शांति भरी है प्रभु। उस प्रकार का जीवन प्रभु आपने हमें दिया है, उस प्रकार के जीवन में हम चले, उस मार्ग पर रहे। इसलिए प्रभु आप हमें शक्ति देना प्रभु। हमने किसी के मन को दुखाया होगा तो प्रभु आप क्षमा मांगते हैं प्रभु, आप हमें क्षमा कर देना प्रभु। और आने वाले हर दिन में प्रभु हम हमारे कलीसिया के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा प्रभु आपके गवाह बने। इस प्रकार की आशीष प्रभु आप हम पर देना प्रभु। आप हमारा स्वीकार कीजिए सुबह के समय में प्रभु, और प्रभु आप हमें आशीषित कीजिए। ये सब विनती हम हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से हमें सिखाया, हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है,
तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। कलीसिया समिति हम हमारे जगहों पर खड़े हो जाएंगे। मराठी उपासना संगीत 333, सॉन्ग नंबर 333। Amen.
पढ़ेंगे भजन संहिता 80। आरी बारी का शास्त्र पठन हम करेंगे। भजन संहिता 80 आरी बारी से हम पढ़ेंगे। भजन संहिता क्रमांक 80। हे इज़राइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो कुरूब पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। तूने आंसुओं को उनका आहार बना दिया और मटके भर के उन्हें आंसू पिलाए हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गई और उसके अंकुर महानद तक फैल गए। जंगली सुअर उसको नष्ट किए डालता है और मैदान के सब पशु उसे चर जाते हैं। यह पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया और जो लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है, तेरे दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा रहे, उस आदमी पर जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया है। अंतिम वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। अपने जगह पर बैठ जाए। आइए इस समय हम वचन की ओर जाते हैं। आज का जो वचन है उसे पढ़ेंगे, मराठी, हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु में पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार इसका 13वां अध्याय 10 से लेकर 17 वचन तक। आइए हम शास्त्र भाग पढ़े। लूका रचित सुसमाचार इसका 13वां अध्याय 10 से लेकर 17। सप्त के दिन कुबड़ी स्त्री को चंगा करना। सप्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई।
तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी, इसीलिए कि यीशु ने सबके दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिसमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबके दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबके दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को स्थान से खोलकर पानी पिलाने को नहीं ले जाता? तो क्या उचित नहीं था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? तब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। तो परमेश्वर की तरफ पढ़ेंगे वचन का। लुकरूच वर्तमान ह्याचा 13वा अध्याय 10 ते 17. तो शब्दात दिवशी एका सभास्थानात शिकवित होता. तेव्हा पहा, जिला 18 वर्षे विकाराचा आत्मा लागला होता अशी एक स्त्री तेथे होती. ती कुबडी असल्यामुळे तिला अगदी उभे राहत नसे. तिला येशूने पाहून बोलावून म्हटले, बाई, तू आपल्या विकारापासून मुक्त झाली आहेस. त्याने तिजवर हात ठेविताच ती सरळ झाली व देवाचा महिमा वर्णू लागली. येशूने शाब्बात दिवशी रोग बरा केला म्हणून सभास्थानाचा अधिकारी संतप्त होऊन लोकसमुदायाला म्हणाला, काम करण्याची असे 6 दिवस आहेत, तर त्यात येऊन बरे होऊन जात जा. शब्बात दिवशी येऊ नका. परंतु प्रभूने त्याला उत्तर दिले, आहो ढोंग्यांनो, तुम्हातील प्रत्येक जण आपला बैल किंवा गाढव शब्बात दिवशी ठाण्यावरून सोडून पाण्यावर नेता की नाही? हे तर अब्रामाची कन्या आहे. पहा, हिला सैतानाने 18 वर्षे बांधून ठेवले होते. हिला या बंधनापासून शब्बात दिवशी सोडवणे योग्य नव्हते काय? तो हे बोलत असता त्याचे सर्व विरोधी लज्जित झाले आणि जी गौरवयुक्त कृत्ये त्याच्याकडून होत होती त्या सर्वांमुळे सर्व लोकसमुदायाने आनंद केला. Today's Bible reading, St. Luke, 13th chapter, the verse 10 to 17. Now he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath, and behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years, and was bent over and could in no way raise herself up. But when Jesus saw her, he called her to him and said to her, Woman, you are loosed from your infirmity. And he laid his hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. But the ruler of the synagogue answered with indignation, because Jesus had healed on the Sabbath. And he said to the crowd, There are 6 days on which men ought to work. Therefore, come and be healed on them, and not on the Sabbath day. The Lord then answered him and said, Hypocrite, does not each one of you on the Sabbath loose his ox or donkey from the stall and lead it away to water it? So ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan has bound, think of it, for 18 years, be loosed from his bond on the Sabbath? And when he raised these things, and
his adversaries were put to shame, and all the multitudes rejoiced for all the glorious things that were done by him. By these words, God bless us. आज का शास्त्र भाग लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 10 से लेकर 17 तक। वह सबके दिन एक आराधनालय में उपदेश दे रहा था। देखो वहाँ एक स्त्री थी जिसको 18 वर्ष से दुष्टात्मा ने रोगग्रस्त कर रखा था। उसकी कमर मुड़कर दुहर गई थी और वो किसी प्रकार सीधी नहीं हो सकती थी। जब यीशु ने उसे देखा तो अपने पास बुलाकर उससे कहा, हे नारी, तू अपने रोग से मुक्त हो गई है। तब उसने उस पर हाथ रखा, वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगी। तब आराधनालय का अधिकारी इस बात से क्रुद्ध होकर के यीशु ने शब्द के दिन रोगी को चंगा किया, भीड़ से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, पर शब्द के दिन नहीं। पर प्रभु ने उत्तर दिया, हे पाखंडियों, क्या तुम में से प्रत्येक व्यक्ति शब्द के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? यह स्त्री तो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 बरस की लंबी अवधि तक बांध रखा था। इसे इस बंधन से छुड़ाया जाना क्या शब्द के दिन आवश्यक नहीं? जब उसने ये कहा तो उसके सब विरोधी लज्जित हुए और सारी भीड़ महिमा के उन कामों से जो उसके द्वारा किए जाते थे आनंदित हुई। प्रभु हमें इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा आशीषित करें। లూకా సువార్త 13వ అధ్యాయము 10 నుండి 17 వచనములు చదువు. విశ్రాంతి దినముల ఆయన యొక్క సమాజ మందిరంలో బోధించుచున్నప్పుడు 18 ఏళ్ల నుండి బలహీనం పరచు దెయ్యపు పట్టిన ఒక స్త్రీ అచ్చట ఉండేది. ఆమె నడుము వంగిపోయి ఎంత మాత్రము చక్కగా నిలబడలేకుంది. యేసు ఆమెను చూసి రమ్మని పిలిచి, అమ్మా, నీ బలహీనత నుండి విడుదల పొంది ఉన్నావని ఆమెతో చెప్పి ఆమె మీద చేతులుంచగానే ఆమె చక్కగా నిలబడి దేవుని మహిమపరిచెను. యేసు విశ్రాంతి దినము స్వస్థపరిచినందున ఆ సమాజ మందిరపు అధికార కోపముతో మండిపడి జనసమూహము నుంచి పని చేయదగిన ఆమె 6 దినము కలవు గనుక ఆ దినములోనే వచ్చి స్వస్థత పొంది విశ్రాంతి దినము ముందు రావద్దని చెప్పాను. అందుకు ప్రభువు, వేషధారులారా, మీరు ప్రతి వాడును విశ్రాంతి దినము తన యొద్దనైనను గాడిద అయినను దాని యొద్ద నుండి విప్పి తోలుకొని పోయి నీళ్లు పెట్టును గదా. ఇదిగో 18 ఏళ్ల నుండి సాతాను బంధించి అబ్రహాము కుమార్తె అయిన ఈమెను విశ్రాంతి దినమందు ఈ కట్ల నుండి విడిపింపదగదా అని అతనితో చెప్పాను. ఆయన ఈ మాటలు చెప్పినప్పుడు ఆమె నెదిరించి వారందరూ సిగ్గుపడిరి. అయితే జన సమూహమంతయు ఆయన చేసిన ఘనకార్యములన్నిటినీ చూసి సంతోషించిరి. చదవబడిన వాక్యం దేవుడు దీవించుగాక. आइए इस वचन को हम इस उर्दू में भी पढ़ेंगे। लूका की इंजील इसका 13वां बाब 10 से 17 आयत तक हम लिखेंगे।
फिर वो सब्त के दिन किसी इबादत खाने में तालीम देता था। और देखो, एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बाइस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ऐ औरत, तो अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की बड़ाई करने लगी। इबादत खाने के सरदार इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन शिफा बख्शी खफा होकर लोगों से कहने लगे, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, पर उन्हीं में आकर शिफा पाओ, ना कि सब्त के दिन। खुदावन ने उससे कहा, उसके जवाब में कहा कि ऐ रियाकारो, क्या हर एक तुम में से सब्त के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं दे जाता? पर क्या वाजिब न था कि ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सब्त के दिन उस बांध से छुड़ाई जाती? जब उससे यह बातें कही तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए और सारी भीड़ उन आलीशान कामों से जो उससे होते थे खुश हुए। किताब मुक़द्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत का सबब हो। परमेश्वर कहते महान नाम में सबका हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ये सदस्य समय के लिए जो हमारे जीवन में जोड़ा है। इस समय मराठी गीत गाएंगे हम सब मिलकर, आदि वंदन देवाला। मराठी गीत गाएंगे, आदि वंदन देवाला तू आहेस। इस गीत को हम सभी लोग उठाने बजाते हुए परमेश्वर स्तुति गाएंगे। आदि वंदन देवा तुला, आदि वंदन देवा तुला, तू आहे जगा परमेश्वर
प्रभु का धन्यवाद करके उसके संगति में सदा रहें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। आज चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, आज चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। आज चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, आज चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। देवी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति देवी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति मेरे यीशु के साथ मेरे यीशु के साथ उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। वो जितना अच्छा है, वो जितना धन्य है, वो यीशु ने मेरे जीवन का साथी। जितना अच्छा है, वो जितना धन्य है, वो यीशु ने मेरे जीवन का साथी। जितना अच्छा है, वो जितना धन्य है, वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी। जितना अच्छा है, वो जितना धन्य है, वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, मेरी घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मैं सदा तेरी सेवा में पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन भर भर में सदा तेरी सेवा में पूरी करूंगा। मेरी भक्ति समान करता रहूंगा, मेरी महिमा मेरी भावना। मेरी भक्ति समान करता रहूंगा, मेरी महिमा मेरी भावना। प्रभु का इस समय हम स्थान पर खड़े रहेंगे। इस समय हमारे वंदन गीत की किताब में गीत नंबर 78 है, इंग्लिश पोर्शन में। गीत नंबर 78, All to Jesus I surrender all.
सच में हमारे जीवन को हम परमेश्वर के सम्मुख लेके जाएंगे। हम हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथ में रखेंगे। हमारे हर एक बातों को हम परमेश्वर के पास ले जाएंगे। हम अपने आप को परमेश्वर के आगे नतमस्तक होकर उसको हम सरेंडर करेंगे। सबको ये गीत आता है, सभी के परिचय का है। वंदन गीत की किताब में गीत नंबर 17। I will
precious Lord. We give all the glory to your precious name. Almighty, we pray for each and everyone who is standing here in front of you. Bless each and everyone families, your individual lives, O Lord. We give further time in your hand, O Lord, for the service, the sermon, and the pastor. I give each and everyone in your precious hand, O Lord. In Jesus' precious name I pray. Amen. Sunday school next year.